तो हेलो मेरी तो सर्दी लग रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो मुझे लग रही है सर्दी बहुत ज्यादा। हम लोग जा रहे हैं, मतलब काफी टाइम से प्लान था। श्रीनगर के लिए, कश्मीर के लिए बहुत मन था। तो सडनली छुट्टी होती, हमको लगा कि नहीं, हमको निकलना है। तो हम निकलने के लिए 5 दिन से तैयारी में थे, और तब से बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन हमसे रुका नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारा जो प्लान था वो पहले ही ऐसे हिल रही है। तो प्रोग्राम था कि प्लान हो रहा था कि हमें जाना है कश्मीर, और हम ये 1 मंथ पहले ही सोच रहे थे कि इस बार हमारा ट्रिप जो रहेगा कश्मीर का रहेगा, बाई रोड रहेगा। लेकिन पता नहीं सडनली क्या हुआ कि 1 हफ्ते के अंदर ऐसा वेदर चेंज हुआ है, और लेकिन हमारा मन का वेदर चेंज नहीं हुआ। हमें यही था कि हमें जाना है, कश्मीर जाना है और बाय रोड जाना है। तो अब वेदर कुछ भी रहे, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सब हम आपको बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा जो ये ब्लॉग है, ये जा रहे हैं हम कश्मीर, और आप सबके लिए कि फैमिली के साथ आप कितने दिन वहाँ रुके और कहाँ कहाँ वहाँ आप इजी वे में आप अपना ट्रिप कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई चीजें भी देखने को मिल जाएं, और जो मेन चीजें हैं वो आपकी कवर हो जाएं। ये फुल ब्लॉग मैं आपके लिए बना रही हूँ, और अपने कश्मीर के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर होने वाला है, क्योंकि फैमिली ब्लॉग है। आप सब देखिए, और कहाँ कहाँ से हम क्या क्या परचेजिंग करेंगे, और यहाँ से वहां तक जाने में हमें कितना खर्चा आने वाला है, क्योंकि हम बाय रोड जा रहे हैं और अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। तो वो सब मैं आपको अपने इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो चलिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, कश्मीर के ट्रिप में। ओके। तो हमारी पैकिंग शुरू हो चुकी थी 5 दिन पहले से, मतलब 5 दिन पहले से हम इस तरह से लगे हुए थे। दिन में तो थोड़ा काम रहता है, चलिए घर का हम काम करते थे, और उसके बाद नाइट में जो हमारी पैकिंग शुरू होती थी 11-12 बजे से, और अभी आप देख ही सकते हैं कि शायद 1:30 बजा हुआ था, 1:30 बज चुका था, और मेरी पैकिंग लगी हुई थी कि मुझे क्या ज्वेलरी रखना है, क्या कपड़ा रखना है, कैसे रखना है। तो मतलब नहीं, हर चीज़ को मैनेज करके चल रहे थे। तो आज बज चुका है 1:30, मेरे ख्याल से आज लास्ट डे है, और 3 दिन से तो हमें पूरी तरह से हमें 1:30-2 बजे जा रहा है लास्ट में कि क्या रखना है, कैसे करना है। और आज ये हमारा लास्ट डे है पैकिंग का। तो फाइनली हम सब चीज़ें पैक कर रहे हैं कि क्या कैसे लेके जाएं, क्योंकि देखिए वूलन सर्दी में जाने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ पे। तो जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि मतलब ये लग रहा था कि यार थोड़ा बहुत अगर गर्मी भी रहा, क्योंकि हमारे नोएडा में तो क्या है, थोड़ा बहुत अभी वेदर ठीक ही है, तो लग रहा था कि शायद श्रीनगर तक तो हमें वेदर ठीक ही मिलेगा। तो उस वजह से हमें नॉर्मल कपड़े भी रखने पड़ रहे हैं, और वूलन भी। और ये हमारा एक न्यू तरीका है कि जब हमारे पास बैग मतलब ज़्यादा ही हो जा रहे थे, तो हमने कुछ अरेंज किया कि ग्लव्स और छोटी छोटी चीज़ें हम किस तरह से अरेंज करके और कैसे लेके जा सकते हैं। वो तरीका मैं आपको बताऊंगी बाद में। फिलहाल हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमको कौन सा जैकेट लेके जाना है, गर्म है तो सर्दी है तो थोड़ा मतलब ज़्यादा फर वाला लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए। तो वो सब हमारी पैकिंग लगी, और हम निकल चुके हैं रात में। जी हाँ, हम लोगों ने क्योंकि श्रीनगर जाने का था, तो हम लोगों यहाँ से हमें दिखा रहा था 15 घंटे। तो 15 घंटे को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कि पहली बात तो हम थोड़ा सा नाइट के लिए प्रीफर करते हैं, क्योंकि नाइट में क्या है, हमें रश नहीं मिलता है। मतलब सुबह के टाइम जो क्राउड ज़्यादा रहता है, दोपहर में भी आप निकलेंगे तो क्राउड ज़्यादा रहेगा ही। तो इस टाइम हमारा जो देखिए यहाँ से 15 घंटे का श्रीनगर का हमने डायरेक्ट मैप डाला था, तो ये हमें 15 घंटे कुछ समथिंग दिखा रहा था। तो हम इसीलिए अभी रोड हमें एकदम क्लियर मिल रहा है, और हमारी जो स्पीड है वो भी हम थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं था। अभी रात को 1:30-2 बजे निकलने के बाद, अभी सुबह का टाइम हो चुका है, 2 बजे निकले हैं, और सब मतलब एकदम काफ़ी अच्छे से हैं। बच्चे थोड़ा सो चुके हैं, सो के उठ लिए हैं। अभी हमको लग रहा था मतलब 7-8 घंटे हमें ड्राइव करते हुए हो चुका है। तो वही हमने सोचा कि क्यों ना आप थोड़ा स्टे लिया जाए, क्योंकि इतना करने के बाद अभी क्या हो रहा था कि सुबह के टाइम में, मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, ऑफिस टाइम भी होता है, तो रश हमें मिलना ही था। तो हमने यही थोड़ा सा यहाँ पे काम किया। हमने 9 बजे के आसपास, यानी कि रात को हमने 1:30 बजे से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, और फिर हमने सुबह में 9-9:30 पे हमने स्टे लिया, यानी कि 10 बज चुका था लगभग। हमने फर्स्ट स्टे जो अपना लिया था वो लिया था जालंधर में। जालंधर में हमने एक जगह लंच, उसके ब्रेकफास्ट के लिए रुके, और वहीं पे क्योंकि ऊपर उनके यहाँ पे रूम थे, तो वहीं पे हमने थोड़ी देर के लिए, कि जब तक हम मतलब 5-6 घंटे के लिए, मेरे ख्याल से हम शाम को 5 बजे निकल गए थे,
तो उतने ही टाइम के लिए हमने रूम ले लिया था कि चलिए हम थोड़ा रेस्ट कर लेते। पहले हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने देखा तो कुछ शादी वगैरह का बना हुआ था, इसलिए शायद कुछ शादी वगैरह था, लेकिन यहाँ का रूम हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो हमने यहाँ से छोड़ के हम आगे के लिए निकल गए थे कि हम आगे दूसरा रूम देखेंगे। यहाँ पे कुछ भी हमें इतना अच्छा नहीं लगा था, ना रूम ना वॉशरूम, कुछ भी इतना अच्छा नहीं था। अभी हम आ चुके हैं दूसरी जगह, अपना नेक्स्ट जिसमें हमने ब्रेकफास्ट किया था उसी में हमने ऊपर रूम ले लिया था थोड़ी देर के लिए कि ताकि हम रेस्ट कर सकें। और यहाँ पे मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। अभी क्योंकि मैं 5-6 दिन से लगी हुई थी डायरेक्ट, मतलब पूरी तरह से मैं केवल इसी चीज़ पे फोकस कर रही थी कि किसी का कोई सामान रह ना जाए, क्योंकि जब हम पैकिंग करते हैं तो बच्चों की मेडिसिन से लेके उनके पहनने तक का कपड़ा, जूता, शॉक्स, ग्लव्स सब कुछ रखना पड़ता है। तो उस चीज़ में क्या हुआ ना, मैं अपना कुछ केयर कर ही नहीं पाई थी, यानी कि मैं फेशियल वगैरह कुछ ले ही नहीं पाई थी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपना किट ले आई थी फेशियल के लिए कि चलो एटलीस्ट अगर मुझे टाइम मिला तो मैं फेशियल वहीं पे कर लूँगी। तो यही मुझे एक ये टाइम मिला। मैंने 2-3 घंटे अपना नींद कंप्लीट करने के बाद अपना जल्दी से मैंने सोचा कि चलो मैं फेशियल कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने खुद से अपना फेशियल किया कि चलो यार कुछ नहीं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना, कि अगर हमें बाहर टाइम नहीं मिला। और ये मोस्टली मैंने देखा है, ये हम लेडीज़ के साथ ये हमेशा होता ही है कि जब भी कोई घर में शादी है या फंक्शन है, कुछ भी है, हम लेडीज़ अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती हैं। तो इसलिए हमें अपने लिए, यार हमें कोई कुछ नहीं कहने वाला है, ये चीज़ हमें खुद ही ध्यान रखनी है अपने लिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो वही चीज़ मैंने किया कि मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं था, तो फिर मैंने यहाँ पे जो मेरा टाइम था, क्योंकि यहाँ तो मुझे कुछ पैकिंग करनी नहीं थी, पैकिंग मेरी पूरी हो चुकी थी। तो बस मैं उठी और अपना मैंने यहाँ पे फेशियल के लिए थोड़ा टाइम दिया, क्योंकि ये जो ट्रिप है हमारा, हम लेके चले थे कि शायद 10 डेज़ हमें लग ही जाएगा यहाँ पे, कि 1-2 दिन रास्ते के लिए और फिर आते हुए भी, और बीच में जो भी टाइम रहेगा हम उसमें अपनी चीज़ें, जो भी प्लेस रहेंगे वो सब हमें कवर करने हैं। तो अभी हम जा रहे हैं। अभी मेरा फेशियल लग रहा है, ये मैं चारकोल किट लाई थी। फर्स्ट टाइम मैंने ये किया था, लेकिन काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, आप सब ट्राई कर सकते हैं। मतलब मुझे लग रहा था ना एक बार को तो कि यार मतलब फेस को मैं क्लीन कर रही हूँ या ब्लैक कर रही हूँ, कहीं कुछ और ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फेशियल काफ़ी अच्छी किट थी जो मैंने ट्राई की है। और अभी दोनों बच्चे यहाँ पे रेस्ट के मूड में हैं और बैठे हुए हैं। अभी हम थे जालंधर, और जालंधर से अभी हम आगे के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारा रूम है। और से हाय। ओके, अभी मतलब मॉर्निंग में आए थे और अभी स्टे करने के बाद हम निकल रहे हैं आगे के लिए। थोड़ा सा पैकिंग रह गया है, जल्दी पैकिंग करते हैं। और हमने सुना है बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, तो थोड़ा डर भी है कि कहीं दिल के अरमासों में ना बह जाए, ठीक है ना। तो दिल के अरमासों में ना बहे, तो इसीलिए अभी हम चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, कि क्या चीज़ हम फेस करने वाले हैं। एक खुशी का मंजर रहेगा या दिल के अरमा मतलब फिर से दिल में ही रह जाएंगे, बर्फ़ में जंपिंग करना, ये वो मतलब केशु हम कौन सा वर्ड में जा रहे हैं? लगता है क्या लगता है, बोलो जल्दी। वो मैं तो बर्फ़ के उसमें आ गया हूँ, क्या बोलते हैं वो, लग रहा है। दोबारा बोलो, सही से बोलो। भाई ये लिफ्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। बाकी और कोई रीज़न नहीं था लिफ्ट दिखाने का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं हर चीज़ को कैप्चर कर रही थी। और यहाँ मैंने इस रिसोर्ट में मैंने कुछ अपनी वीडियोस भी, शॉर्ट्स भी बनाई हैं, तो वो मैं धीरे डालती रहूँगी, वो आप मेरे शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। कुछ डांसिंग की बनाई हैं 1-2 मैंने। और अभी हम चल दिए। और अभी जब मैंने यहाँ पे वीडियोस लेते हुए ऊपर देखा ना, वेदर मतलब कुछ और ही था। मतलब यहीं से मुझे एहसास हो रहा था कि वहाँ क्या हाल होने वाला है, क्योंकि यहीं पे बहुत ज़्यादा बादल हो रहा था, तो लग रहा था कि आगे तो बारिश मिलनी है, और काली घटा इस तरह से छाई हुई थी कि पता नहीं कहीं क्या होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल हम निकल चुके हैं, और मेरी हालत आप देख सकते हैं कि मेरे पास इतना सामान है कि आज फर्स्ट टाइम सामान इतना ज़्यादा हो चुका था कि मैंने अपने जहाँ मुझे पैर रख के बैठना था वहाँ भी मैंने बैग रखा हुआ था, और मैं पैर फोल्ड करके बैठी हुई थी ऊपर। भाई सच में जब अगर अपना ट्रिप करना हो ना, क्योंकि फैमिली मेम्बर भी हम पूरे मतलब हो चुके थे, और फिर उसके बाद सबका एक बैग तो हो ही जाता है, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा मतलब आपको
बड़े बूट भी रखने हैं, छोटे भी रखने हैं, तो वो सब करते-करते क्या है ना, आप कितना भी कम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है लगेज। तो ट्रैवल में थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि किसी तरह से अगर कम हो सके तो, हालाँकि होता नहीं है क्योंकि मैं खुद भी मतलब 1 दिन के लिए 2-2 ड्रेस सोच के रखती हूँ कि हाँ, मुझे इस टाइम ये पहनना है, इस टाइम ये पहनना है। मैं अगर स्नो में जा रही हूँ तो वहाँ भी चेंज करने के लिए लेके जाती हूँ, तो कपड़े तो मेरे कम हो ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि कुछ कम अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। और यही सरप्राइज देने के लिए हम अब तक चुप थे इसलिए नहीं बता रहे थे कि हम कहाँ हैं। अभी अच्छे से नहीं दिखा, भी दिखेगा। ये कितने प्यारे बादल हैं। यहाँ से देखो वाइट वाइट दिख रहे हैं हल्के हल्के। तो चलिए तब तक हम कुछ बात करते हैं कि हमने रोड ट्रिप को क्यों सेलेक्ट किया कि हमें ऑन वही रोड है, जाना इसको है, है। बाय रोड जाना है, ये हमने क्यों अभी सेलेक्ट किया? देखिए पहली बात तो यही था कि जब हमने थोड़ा-सा अपना बजट भी हमें देखना होता है, सब चीज़ें देखनी होती है, हालाँकि कुछ भी हो, लेकिन हमने सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम अपनी गाड़ी से क्या होता है मनपसंद कपड़े लेके जा सकते थे और भर-भर के बैग लेके जा रहे थे। मेन रीज़न हमारे लिए यही था। फिर हम अगर टिकट की बात करें कि प्लेन से अगर हमें टिकट देखना है तो दिल्ली टू श्रीनगर मतलब 10,000 पर पर्सन हमारा आने-जाने का हो जा रहा था। यानी कि अगर 5 मेंबर जा रहे हैं तो 50,000 हमारा ऑलमोस्ट लगना ही लगना था। तो हमने सोचा यार एक बार देखते हैं, होगा तो ठीक है। तो लेकिन फिर भी मतलब ये था कि नहीं एक बार, और रोड ट्रिप से देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, ये जो पहाड़ी रास्ता होता है ना, इसमें जो रास्ते में आपको पहाड़ दिखना है, आपको स्नो दिखनी है, बर्फ दिखना है, और जो मज़ा आपको पहाड़ों को देखने में है ना, रोड ट्रिप से जो मज़ा आएगा वो कहीं और से नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम मोस्टली जो प्लान करते हैं वो यही प्लान करते हैं कि हम जहाँ भी जाएँ अपनी गाड़ी से जाएँ और मस्ती करते हुए जाएँ, रास्ते को एन्जॉय करते हुए जाएँ और सब चीज़ों का मज़ा लेते हुए जाएँ। हम किस-किस जगह से निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, क्या रोड कंडीशन है, क्या वेदर है, अभी वो आएगा, सब अभी चीज़ें हमें आएगा पता क्या? चलती जाती हैं। और सबसे अच्छा ना मतलब जब ये जो छोटे-छोटे पहाड़ हमको दिखने शुरू होते हैं, उससे जो दिल में एक अलग ही अरमान जगने शुरू होते हैं, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब वो टाइम कम होता है और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते जाते हैं, यानी कि मैं सही बताऊँ तो डेस्टिनेशन पे पहुँचने से ज़्यादा हमें रास्तों का मज़ा लेने में है। अभी हम यहाँ से ले रहे हैं सिम, क्योंकि जम्मू में आने के बाद कोई भी सिम काम नहीं करता है उधर का। तो यहाँ पे भैया का शॉप है, तो यहीं से हमने सिम ले लिया है। ओके भैया क्या ऑफर? तो अभी आपको जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे घर हैं जो कि छोटी-छोटी लाइटों की तरह दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतना अच्छा मुझे लग रहा है ना, बता नहीं सकती हूँ कि क्या ही एक मैडनेस जैसा लग रहा है कि क्या ही मुझे मिल गया है। मतलब जो नज़ारे हमें सुबह को देखने थे वो अब हम रात को देख रहे हैं, और इनको भी देखने का एक अपना एक अलग ही मज़ा है, सच में। और अभी हमारी नज़र पड़ी है किसी चीज़ पर जिसको देखकर हम सब रुक गए हैं, यानी कि कुछ तो है जिसकी वजह से हम लोग रुके हैं। वो है क्या? जी हाँ, अभी हम आपको करा रहे हैं माता रानी के दर्शन। जम्मू में और कटरा में से निकल रहे हैं, तो माता रानी ने अपने दर्शन दिए हैं। तन से हम कर चुके हैं, लेकिन आज मन से कर लिए हैं। बोलो माता रानी की जय। चलिए अभी श्रीनगर हमें यहाँ से दिखाया है 135 किलोमीटर, यानी कि अभी भी कम से कम 2 घंटे का रास्ता हमारा बचा हुआ है, 2 ढाई घंटे का। तो चलते हैं, चलिए आगे तक पहुँचते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं श्रीनगर में रुकने के लिए। तो श्रीनगर में जो हमने पता किया था तो होटल कम से कम 3000 या 4000 से कम नहीं थे। तो उतना बजट हमें थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि हमें सिर्फ रात को स्टे करना होता है और सुबह में हम निकल लेते हैं। तो इसीलिए हमने एक बेस्ट ऑप्शन, थोड़ा बेटर ऑप्शन चूज़ किया, एयरबीएनबी। हमने बीएनबी के लिए ट्राई किया, तो हमें इस टाइम यानी कि मार्च में हम जा रहे हैं, तो मार्च के लास्ट में हमें जो बीएनबी है वो मिल गया है। 1400-1500 की रेंज से स्टार्ट थे और काफ़ी अच्छे थे। तो मतलब बहुत ही कुछ हमें वहाँ पे फैसिलिटी मिली है, बहुत अच्छी-अच्छी।
सच में हर तरह की फैसिलिटी थी, आपको रूम हीटर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये मैं अपने मतलब ये बताना चाहूँगी। आप जब भी जाएँ ट्रिप पे तो ये जो है ये अगर आप थोड़ा-सा आउटर में लें, तो और ज़्यादा आपको मतलब पड़ जाएगा एक और रीज़नेबल आपको प्राइस पड़ जाएगा इसका। अभी देखिए हम जम्मू में एंट्री कर चुके थे तो यहाँ पे हमें बारिश मिली है। मतलब जैसे मैं आपको बता रही थी कि वेदर का पहले ही प्रेडिक्शन हमें मिल चुका था कि बारिश लगभग 1 हफ्ता होनी ही है, लेकिन हमारा पहले ही प्रिपेयर हो चुका था कि हमें जाना है। तो ये भी नंबर है। आज हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि राइट में आके गलत किया है कि सही किया है। तो कुछ भी नहीं दिख रहा है और देख के ना तो थोड़ा सा डर तो लग रहा है, क्योंकि जैसे लग रहा था कि नहीं स्नोफॉल हो रहा है तो लोग तो जा ही रहे होंगे। बट मेरे ख्याल से हम पठानकोट से जब चले थे तो तब थोड़ा तो बहुत था, क्योंकि तो सिटी था मेन। और नाइट में यहाँ आते आते बिल्कुल ऐसे हो गया है कि तब से हम लोग अकेले ही चल रहे हैं। मुश्किल से बस सिर्फ ट्रक दिखता है, उसके बाद एक गाड़ी कोई कभी दिख गई तो अदरवाइज तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो कोशिश कीजिए आप भी रात को ड्राइव करने का। कई बार तो चेक कर चुके श्रीनगर ही जा रहे हैं ना, गलत तो नहीं है कहीं। तो अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से सिर्फ रह गए हैं 19 मिनट, यानी कि जब जैसे जैसे डेस्टिनेशन पास आ रहा है तो हमें भी मन में बड़ा मतलब आंखों से नींद दूर हो चुकी है और बस लग रहा है कि पहुंच जाएं एकदम से, देखें कैसा है क्या है वहाँ पे वेदर कैसा है। तो पहुंचते हैं हम अपनी जगह पे और पहुंच के फिर आपसे आपको दिखाते हैं, बात करते हैं आपसे। पहाड़ी के बाद में जो सिटी आता है एकदम लगता है कि अब दुनिया अब यहाँ कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है ना, बस पूछो मत। मतलब लगता है फिर से एक नई दुनिया देखने को मिल गई, जैसे कि दूसरे ग्रह पे आ गए हो। हाँ ये लगता है कि अब तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, पहाड़ी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। और अभी टाइम हो चुका है 2 बजने वाला है, लेकिन जर्नी बहुत पीसफुल थी सच में, एकदम मजे से आए हैं। अभी बारिश शुरू हुआ है। 1 मिनट और हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पहुँचने में हमें बज चुके हैं 2:15। अब 2:15 पे जाके भैया हम लोगों ने बस रेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि सुबह जाना है घूमने। एयरबीएनबी ना, और ये है हमारा सेकंड डे और यहाँ है केशु जो मस्ती के मूड में तैयार हो चुका है, क्योंकि 12 बज चुके हैं, सबकी थकान निकल चुकी है अच्छे से और अभी सब लगे हैं तैयारी में। बट निष्ठा का तो मुझे नहीं लगता, 12:30 हो चुके हैं। बट लेकिन आज सबसे अच्छी बात ये रही कि जो हम सोच के आए थे कि श्रीनगर का एटमॉस्फेयर क्या रहेगा, धूप निकला है बाहर बहुत अच्छा, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं आज हम डल लेक कर लेते हैं। और मतलब क्योंकि फोटोज वगैरह सब अच्छा आ जाएगा धूप में, वरना हमें उम्मीद नहीं था। रात रास्ते में बारिश भी हो रहा था सब कुछ, और उसके बाद लेकिन जैसे जम्मू में एंट्री कर रहे थे, जम्मू से आगे आए तो धीरे धीरे बारिश थोड़ा कम हो गया और आसमान रात ही हमें लग रहा था कि क्लियर है, साफ हो चुका है आसमान। तो अभी सुबह ही हमें रिजल्ट मिल चुका है और अच्छा लग रहा है, बहुत अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग है कि यहाँ पे आने के बाद ये चीज नहीं लग रही है कि यार टाइम वेस्ट होगा ये होगा। फिलहाल के लिए मौसम बहुत अच्छा है और हम ये उड़ चुकी है और हमें बाहर निकलना है, तो हम हो रहे हैं जल्दी जल्दी रेडी। केशु हो चुका है ओके निष्ठा से हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ओके अभी हम तैयार होते हैं, मतलब श्रीनगर घूमने के लिए, डल लेक घूमने के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं वो भी मैं जरूर देखूंगी, अभी दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। ओके तो कश्मीर आए हैं तो कश्मीरी बनना जरूरी है, यानी कि मैंने जो गेटअप लिया है कश्मीरी गेटअप मैं लेने वाली हूँ।
जल्दी से तैयार होके और तो चलिए हमारे साथ शिकारा राइड पे जो कि यहाँ की फेमस है, फेमस बोटिंग है, तो चलते हैं। और मेरा तो यही चलता रहेगा, तो मेरे साथ बने रहिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं दिखाने वाली हूँ कि शिकारा में हमने क्या क्या मस्ती की है, कैसे एंजॉय किया है और क्या क्या मतलब वहाँ पे क्या क्या हमारे साथ हुआ है। तो चलिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मेरे साथ, और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।